इंदौर के वरिष्ठ राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं लेखक डॉक्टर जी.पी. पाल ने वर्ल्ड मीडिया को दिए साक्षात्कार में भारत के नेताओं से आह्वान किया वे कुर्सी की चिंता छोड़कर देश की चिंता करें और देश में सद्भावना की सुगंध फैलाएं। वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस से डॉक्टर पाल चर्चा कर रहे थे। इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड मीडिया में उपस्थित हैं डॉक्टर पाल जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा साहित्य के प्रति आपका काफ़ी अनुराग है। आप एक अच्छे विचारक हैं, चिंतक हैं, तो देश की चिंता में आप तल्लीन रहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपसे एक प्रश्न है कि पूरी दुनिया में नफरत का एक माहौल है। रूस यूक्रेन का युद्ध न जाने कितने माहों से हो रहा। मणिपुर की दुर्घटना घटना आपके सामने है, हिंसा आपके सामने है। तो देश में प्रेम के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, एकता के लिए, सद्भावना के लिए एक बुद्धिजीवी होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये जो अभी दिख रहा है अनरेस्ट पूरी कंट्री में दिख रहा है, या घृणा का जो वातावरण है, मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ कि जो हिंदू मुस्लिम जो है एक प्रोपोगंडा जैसा चल रहा है, मैं उसको प्रोपोगंडा ही बोलूँगा, ठीक है। वो अच्छी बात नहीं है। हम सालों से इस स्वतंत्र भारत में एक साथ रहते आए हैं, और फिर अभी जाकर के ये जो घृणा का वातावरण है वो आप देश को कहीं नहीं ले जाएगा। वो देश को की तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर हमारे राजनेता लोग इस बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि इससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है, हो सकता है उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वोट बैंक वो अपना साध रहे हों इस सब चीज़ों से, तो वो गलत बात है, ठीक है ना। पहले उन्हें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, पार्टी या कुर्सी के बारे में उनको बाद में सोचना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत लंबा होगा, और उस लंबे इफ़ेक्ट के कारण क्या होगा कि देश की तरक्की रुक जाएगी, देश विभाजित हो जाएगा, और फिर एक तरह से आपस में मनमुटाव से रहना तो इसी कंट्री में है। आप किसी समाज के किसी वर्ग को यहाँ से निकाल के बाहर तो कर नहीं सकते हो। अल्टीमेटली आपको सबको इकट्ठा रहना है, तो क्यों ना हम शांति से और सद्भाव से एक साथ रहें। तो इससे देश का ही नुकसान होगा। देश का नुकसान होगा तो पर्सनल नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, प्रोग्रेस पे होगा। जो इंडिया अभी अच्छी तरक्की कर रहा है उसके ऊपर काफ़ी बाधा पहुंचेगी, ये मेरा मानना है। इसलिए हमें एक सद्भाव का वातावरण बनाना चाहिए, और उसके लिए जिम्मेदार सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सद्भावना को बढ़ाने के लिए, वो हमारे राजनेता हैं। चाहे वो पार्टी के किसी भी पार्टी के हों, रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन के हों, सबको अपना हित, पार्टी हित से ऊपर उठ करके देश के बारे में कम से कम इस मुद्दे पर तो सोचना चाहिए जहाँ पर सभी वर्ग शांति से रह पाए। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है कि आपको मालूम होगा थोड़े दिन से धर्मांतरण 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 के नाम पर एक अत्याचार जारी है। कई चर्चों को तोड़ दिया गया है, जला दिया गया। इस बारे में आपके क्या विचार होंगे? जबकि 3% ईसाई हमारे भारत में है, उसके बाद भी इस समय ऐसा आभासित होता है कि उन पर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। झाबुआ की घटना को ले लीजिए, आप नारायणपुर की घटना को ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कई वारदातें हुई हैं। तो आप प्रभु यीशु की बाइबिल आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी है, तो प्रेम के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, सेवा के लिए आपका क्या संदेश हो? खैर, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर कौन सी घटना हुई है। जो अखबार में है थोड़ा बहुत उसी को मैंने पढ़ा है, पर इस तरह की घटना तो हमेशा निंदनीय है ही। सबको उसकी निंदा करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक प्रभु यीशु के वो है, वो तो खैर दया की मूर्ति है। और हमने ये तो देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ईसाई समाज धर्मांतरण करता है, ये आरोप लगते हैं, पर ये भी देखना चाहिए कि वो समाज की सेवा कितने लग्न से करते हैं। समाज में कौन ऐसा धर्म को मानने वाले लोग हैं जो कि जंगल में जा कर के लोगों की सेवा करते हैं।
हमें इस बात का, जो ये विरोध करते हैं इस बात का कि वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो सेवा की आड़ में, कम से कम आप भी वैसी सेवा करके बताएं कि उस तरह की सेवा आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तब आपको अधिकार होगा कि आप किसी, इससे बेहतर ये होगा कि आप उनसे अच्छी सेवा करें। हाँ, तो कोई अपना धर्म परिवर्तन क्यों करेगा? ये मेरे अपने विचार हैं, पर मैं इस बात में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अंदर की बात का पता नहीं है कुछ क्या। सद्भावना, एकता का संदेश देता हुआ ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगेगा। हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य है राष्ट्र प्रेम का, मानवता को महकाने का। आपको डॉक्टर पाल जी का ये साक्षात्कार काफ़ी रुचिकर लगेगा और आपकी कमेंट्स हमें दें जिससे कि मानवता और मजबूत बने। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार।